हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं हम लोग टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। अगर हम लोग आज के दिन बात करें, लगभग 1% की तेजी से स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। अगर वैल्यू की बात करें, तकरीबन ₹1.28 की तेजी थी इस स्टॉक्स के अंदर। अगर हम लोग बात करें क्लोजिंग की, तकरीबन 127.88 के पास क्लोजिंग देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू टिकट टिप, अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एंट्री पॉइंट की, तो एंट्री पॉइंट यहाँ पे गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। रेड फ्लैग्स की बात करें, किसी भी तरह के रेड फ्लैग्स जोन में ये नहीं है। ना ही एएसएम में लिस्टेड है, ना ही जीएसएम की कैटेगरी में लिस्टेड है, जो कि अच्छी बात निकलती हुई आ रही है एक लार्ज कैप कंपनी के लिए। अगर मैं बात करूं फोरकास्टिंग की, तो आप यहाँ पे देखिएगा 29 एज इसे कवर किया है और 55% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी इस स्टॉक्स के अंदर। हम लोग लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, क्या यहाँ से हमें रिकवरी हमें देखने को मिल पाएगी कि नहीं। हम लोग आ गए चार्ट पर। 1 डे के टाइम पर मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा। सबसे पहले मैं चर्चा करूँ इसके अंदर, तो साल 2022 के अंदर इसके अंदर हमें स्प्लिट देखने को मिली थी। 10:1 की फेस वैल्यू से इसके अंदर स्प्लिट देखने को मिली थी। उसके बाद हम लोग बात करें, लगातार इस स्टॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अभी हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए, इसने लेवल्स को टच किया तकरीबन 184 के लेवल्स। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं 184 का लेवल्स है। जून 2024 में इस लेवल्स को टच किया था। तो उसके बाद लगातार देखा जाए तो 24 में गिरता हुआ ही नजर आया है। अगर हम लोग बात करें अभी करंट सिनेरियो के अंदर, तो यहाँ पर भी भारी गिरावट देखने को मिली। बाजार में गिरावट वाली सिचुएशन थी, तो उसका असर भी इस स्टॉक्स पर सीधा सीधा पड़ता हुआ दिखा। अगर हम लोग बात करें डाउन साइड में सपोर्ट लेवल्स के लिए, तो यहाँ पर एक मजबूत लेवल है 118। तो 118 एज ए मजबूत सपोर्ट के तौर पर हम लोग काम करेंगे। अगर इसे ब्रेक डाउन देता है तो ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपको 106 रुपए की तरफ मूव करता हुआ भी दिख सकता है। अगर आप यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करना भी चाहते हैं तो 118 का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। अगर मैं चर्चा करूँ इसके अंदर, तो आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रखकर इसके अंदर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग बात करें ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए, तो रिटर्न्स आपको ये अच्छा बनाकर देता है। साथ ही साथ बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड भी अच्छा खासा आपको देता हुआ आ रहा है कंटिन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर मैं बात करूं यहाँ से अपसाइड में लेवल्स के लिए, तो अपसाइड में जो पहला रेजिस्टेंस लेवल्स निकलता हुआ वो है 134 का। ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल आता हुआ दिख रहा है। अगर इसे ब्रेक डाउन देता है तो फिर कहीं ना कहीं नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल्स आपको 148 के आसपास फेस करता हुआ दिख सकता है ये स्टॉक्स। तो अभी आपको तेजी इसके अंदर देखना थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तक बाजार की मोमेंटम बनी हुई है, अगर ऊपर के लेवल पे आसपास कहीं पे किसी ने बाय किया होगा और यहाँ पर आप एवरेज आउट करना चाह रहे हैं, तो अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ पे आप एवरेज आउट कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो मैं जैसा डिस्कस कर रहा हूँ, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है या फिर कोई मिड कैप की कंपनी नहीं है, एक लार्ज कैप की कंपनी। अब देखा जाए मेटल सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है, तो मेटल के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, सेक्टर्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसका भी इंपैक्ट सीधा सीधा इसके स्टॉक्स प्राइस पे पड़ता हुआ दिख रहा है। हाल ही फिलहाल में इसका रिजल्ट भी आने वाला है, तो आप अपने नजर रिजल्ट पे भी जमा के रखिएगा। अगर इसके क्वार्टर्स के नतीजे अच्छे आते तो मे भी यहाँ से अपसाइड का मूव आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं ट्रेडिंग व्यू के टेक्निकल से आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल आता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पे सेल ऑफ कर देना है, क्योंकि बाजार अभी गिर रहा है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल का रिकमेंडेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर फोरकास्ट के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड के लिए फोरकास्टिंग है। अपसाइड का जो टारगेट दिया गया 192 का दिया गया, डाउन साइड का जो एस्टिमेट दिया गया है ये 80 का दिया गया है। तो आपको इस लेवल्स को भी देखकर पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। और यहाँ पर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, ये मेरी तरफ से किसी भी तरह का फोरकास्ट या मेरी तरफ से किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो आप फोरकास्टिंग देख रही है, ट्रेडिंग व्यू की तरफ से ये फोरकास्टिंग यहाँ पर आई है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कुछ और चीजों को लेकर, यहाँ पर मैं आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेरिजन दिखाने की कोशिश करूंगा। नेट सेल्स के अंदर देखिएगा लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं नेट प्रॉफिट के अंदर, तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी कमी हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट के अंदर, तो इंटरेस्ट के अंदर भी कमी हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, उसे भी हम लोग कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट सेल्स के अंदर बात करें तो वहां पर भी गिरावट देखने को मिली है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, तकरीबन 113% की तेजी देखने को मिली। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर 0.61% नजर आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके जो नतीजे हैं, नतीजे इसके फेवर में नहीं है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर शेयर प्राइस का इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूं स्टॉक्स को लेकर, तो ये स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की बात करूं, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 140 निकलती हुई आ रही है। वहीं पे बात करूं मैं 200 डे मूविंग एवरेज की, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 148 निकलती हुई आ रही है। तो आप सोच समझ के काम करिएगा, जल्दबाजी में काम नहीं करिएगा। इसके रिजल्ट के आने का इंतजार कर लीजिए, तभी कहीं ना कहीं आप फ्रेश बाय या एवरेज आउट की प्लानिंग करिएगा। क्योंकि अगर नेगेटिव रिजल्ट आती है, तो कहीं ना कहीं इसके शेयर प्राइस में और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है और आपके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा लॉस भी होता हुआ दिख सकता है।
तो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, आराम से आपको डिसीजन लेना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है और हो सके तो लॉन्ग टर्म का व्यू रखकर आप इस स्टॉक्स के अंदर डिसीजन लीजिए।